नमस्कार। ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता चैनल के तीखी बात फोरम पर आपका स्वागत है। हिंदू धर्म दुनिया का ऐसा उदार धर्म है जो मिट्टी, पानी, आग और पहाड़ से लेकर कुत्ते, सांप, गधे, सांड, उल्लू, गीद, कौवे और कंटीली झाड़ी तक की पूजा करने की न केवल अनुमति देता है अपितु परमात्मा को पाने के लिए इस तरह की पार्थिव पूजाओं को प्रोत्साहित भी करता है। हम आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती की पूजा पंच महाभूतों के रूप में करते हैं। आकाश में स्वतः उत्पन्न होने वाली ओमकार ध्वनि को परमपिता परमेश्वर की ही ध्वनि मानते हैं। आकाश में दिखने वाले नक्षत्रों को देवी देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं। सदियों से हम सूर्य को विष्णु का साक्षात स्वरूप मानकर और चंद्रमा को चंद्रदेव मानकर अर्घ्य देते हैं। हम विविध नक्षत्रों की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन दान पुण्य करके सूर्यदेव और चंद्रदेव को कष्ट न हो, इस हेतु भगवान की पूजा करते हैं। हम भगवान के विराटतम स्वरूप को वैश्वानर का रूप मानते हैं, जिसका अर्थ है कि वह चींटी से लेकर हाथी तथा मनुष्य से लेकर देवताओं तक में एक जैसा ही विराजमान है। हिंदू जाति अनादिकाल से नदी, वृक्ष एवं पर्वतों की पूजा देवी देवताओं के रूप में करती है। नदी तटों और नदियों के संगम स्थलों को तीर्थों के रूप में पूजती है और अपने पूर्वजों के अवशेष नदियों को जाकर समर्पित करती है ताकि हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिले। करोड़ों हिंदू अपने घर में बनने वाले भोजन का सर्वप्रथम अंश नित्य ही अग्नि को देव मानकर समर्पित करते हैं। उसे पंच यज्ञों में सम्मिलित करते हैं। गेहूं की पहली बाली होली के दिन अग्निदेव को समर्पित की जाती है। घर में आने वाली मिठाई का पहला अंश सब जीवों के निमित्त धरती पर गिराया जाता है। यह भी पंच यज्ञों में से एक यज्ञ माना जाता है। हिंदू जाति ने भगवान विष्णु को मत्स्यावतार मानकर मछली के रूप में पूजा, कूर्म अवतार मानकर कछुए के रूप में पूजा, वराह अवतार मानकर सुअर के रूप में पूजा, नरसिंह अवतार मानकर आधे सिंह के रूप में पूजा। पुराणों में भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार का उल्लेख है, जो वेदों की रक्षा के लिए हुआ था। हयग्रीव का अर्थ होता है घोड़े की गर्दन वाला भगवान। हमें बंदर में हनुमान जी के दर्शन होते हैं। हिंदू जाति नाग को देवता कहकर पूजती है। शेष नाग को विष्णु का सबसे बड़ा सेवक और छत्र मानती है, जिसके फन पर धरती टिकी हुई है। शिवजी के गले में सांप झूलते हैं। इससे अधिक और क्या आदर सांप जैसे प्राणी को दिया जा सकता है। हिंदू जाति सांड को नंदी बाबा कहकर धूकती है। धरती पर रहने वाले करोड़ों करोड़ हिंदू गाय को न केवल इंसानों की अपितु देवताओं तक की माता मानते हैं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बछड़ों की पूजा करते हैं। हम बैल को भगवान भोलेनाथ की सवारी मानते हैं और शेर को दुर्गा जी का वाहन मानकर पूजते हैं। कुत्ते को भैरू जी का वाहन मानकर पुए खिलाते हैं। भैंसे को यमराज का वाहन मानकर आदर देते हैं। शीतला सप्तमी के दिन हम गधे पर सवार शीतला माता की पूजा करते हैं। चींटियों के लिए कीड़ी नगरा सींचते हैं। पक्षियों के लिए नित्य ही धान उछालते हैं। मोर को कार्तिकेय का वाहन मानकर मूंग चुगाते हैं। हंस को सरस्वती का वाहन मानकर नमस्कार करते हैं। गरुड़ जी को न केवल भगवान विष्णु का वाहन मानकर अपितु भगवान विष्णु का सबसे बड़ा सेवक मानकर धोखते हैं। उल्लू तक को माता लक्ष्मी का वाहन मानकर आदर देते हैं। चूहे को गणेश जी का वाहन मानकर उसे नमस्कार करते हैं। करणी माता के मंदिरों में
चूहों को देवी के भक्त मानकर आदर दिया जाता है। हम पीपल के पेड़ को साक्षात वासुदेव मानकर सींचते हैं। बड़ अमावस के दिन वट वृक्ष को पूजते हैं और उसे पकवान समर्पित करते हैं। हम किसी भी पत्थर में भगवान की कल्पना करके पत्रम पुष्पम फलम तोयम से उसकी पूजा करते हैं। किसी भी पत्थर पर सिंदूर चढ़ाकर उसे हनुमान जी और दुर्गा जी के रूप में पूजते हैं। अपने हर देवालय में हमने पत्थरों की मूर्तियां रखी हुई हैं और उनके समक्ष दंडवत होकर परमात्मा की शरण में जाते हैं। पीली कनेर में दुर्गा जी का, लाल कनेर में लक्ष्मी जी का और सफेद कनेर में मां सरस्वती का वास मानते हैं। केले के पेड़ को साक्षात विष्णु मानकर पूजते हैं। यहां तक कि खेजड़ी के कटीले पेड़ और बेर की कटीली झाड़ियों तक को संतान प्राप्ति की इच्छा से शीश नवाते हैं। हम वेदों को भी भगवान की वाणी मानते हैं। वेदों को साक्षात भगवान मानते हैं। रामायण और गीता को भी देवियों की तरह मानकर उनका अभिनंदन करते हैं। इन उदाहरणों के अतिरिक्त और जो कुछ भी प्रकृति में दिखाई देने वाला जीव जंतु, पेड़ पौधा और झाड़ी से लेकर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक रचना दिखाई दे जाए, हिंदू उस सब की पूजा करता आया है और यही उसके हृदय की विशालता, चित्त की उदारता और मस्तिष्क का वैराग्य है। हिंदू धर्म में इतनी व्यापकता मौजूद होते हुए भी हम किसी अहिंदू फकीर को भगवान की तरह नहीं पूज सकते। हमने अपने मंदिरों में पत्थरों को भगवान माना, किंतु हाड़ मांस से बने किसी आदमी को भगवान नहीं माना। हमने शिव, विष्णु और दुर्गा को तथा उनके अवतारों को तो भगवान माना, किंतु किसी फकीर या उपदेशक को भगवान नहीं माना। रामचरितमानस में कहा गया है कि ईश्वर की आराधना के लिए स्मरण करते ही देवी सरस्वती विधाता का घर छोड़कर दौड़ पड़ती है। भगति हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। किंतु यदि सरस्वती देखती है कि मनुष्य ईश्वर को छोड़कर प्रकृति में उत्पन्न सामान्य मनुष्य का गुणगान कर रहा है, तो वह सिर धुनकर पश्चाताप करने लगती है। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हिंदू धर्म में बड़े बड़े साधु संतों की कमी नहीं है। हमने कपिल मुनि और वेद व्यास से लेकर शंकराचार्य, कबीर, मीरा, तुलसी, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ और सूरदास आदि संतों को भगवान की तरह आदर दिया। हमने रहीमदास, रसखान, चांद बीबी और ताज बीबी जैसे मुसलमान संतों पर कोटिन हिंदू वारिय कहकर उनके चरण पकड़े, किंतु उन्हें मंदिरों में लाकर नहीं पूजा। ऐसे हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं। ठीक इसी तरह चांद खां को हम फकीर मानकर आदर तो दे सकते हैं, किंतु चांद खां को शिव, विष्णु और दुर्गा के समकक्ष बैठाकर पूज नहीं सकते, अपने सनातन धर्म के मंदिरों में स्थापित नहीं कर सकते। संभवतः अब तक बात स्पष्ट हो गई होगी कि हम चांद खां को फकीर मानकर क्यों आदर दे सकते हैं, किंतु ईश्वर मानकर क्यों नहीं पूज सकते। इस पर भी यदि किसी को उन्हें साईं बाबा मानकर पूजना ही है तो उन्हें कौन रोकता है। वे साईं बाबा के लिए अलग मंदिर बनवाएं। कबीर पंथियों ने भी तो अपने अलग कबीर द्वारे बना रखे हैं। आर्य समाजियों ने भी तो अपने अलग आर्य समाज बना रखे हैं। सिखों ने भी अपने अलग गुरु द्वारे बना रखे हैं। बौद्धों ने बौद्ध मंदिर बना रखे हैं। जैनों ने भी जैन मंदिर अलग बना रखे हैं। अलग पूजा स्थलों के बावजूद कबीर पंथियों, आर्य समाजियों, सिखों, बौद्धों, जैनों आदि को हिंदू धर्म के अंदर ही माना जाता है और उन्हें पूरा सम्मान दिया जाता है। यह कैसी हठ धर्मिता है कि जो लोग किसी फकीर की पूजा नहीं करना चाहते और जिन्होंने सनातन धर्म की मूल अवधारणा के अनुसार देवी देवताओं के मंदिर बनाए हैं, उन मंदिरों में जबरदस्ती किसी फकीर की मूर्ति रखकर उसकी पूजा सनातनियों से कराना चाहते हैं। जब सनातनी भक्त अहिंदू फकीर की मूर्ति को अपने मंदिर में रखने पर आपत्ति करते हैं तो वे जबरदस्ती करने लगते हैं और कानून तथा पुलिस का सहारा लेते हैं। कबीरपंथी, आर्य समाजी, जैन, बौद्ध, सिख
कोई भी अपने मत की मूर्तियों को या अपने मत के प्रतीक चिन्हों को सनातनियों के मंदिर में रखने का दुराग्रह नहीं करता। हिंदू धर्म के लोग अहिंदू फकीर की मूर्तियां हटाना चाहते हैं, किंतु दो संस्थाएं इसमें बाधक बनती हैं। एक तो भारत की न्याय व्यवस्था, जो संविधान की कोई न कोई धारा बताकर और धर्मनिरपेक्षता का कानून दिखाकर हिंदू धर्म की उपेक्षा करता है, और दूसरी है भारत की राजनीतिक व्यवस्था, जो वोटों के लालच में किसी भी ऐसे व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहती जो हिंदू धर्म का नुकसान करता है। यदि साईं भक्तों को सब धर्मों में इतनी ही एकता दिखाई देती है तो ये साईं भक्त मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों, कबीर द्वारों आदि में साईं की मूर्ति ले जाकर क्यों नहीं रखते? इनका सारा जोर सनातन मंदिरों का स्वरूप बदलने पर ही क्यों लगा हुआ है? लगता है कि इसके पीछे कोई दुराभिसंधि काम कर रही है। सनातन धर्म को अपने मूल सिद्धांत पर दृढ़ रहना चाहिए। सनातन धर्म के मूल उद्घोषों में से एक यह भी है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। कहा भी गया है, जो दृढ़ राखे धर्म को तेहि राखे करतार। हिंदू धर्म के बड़े रक्षक गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा है, सकल जगत में खालसा पंथ गाजय, जगह हिंदू धर्म सब भंड भाजय। धन्यवाद। जय हिंद।